जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेरी मेरे को जो देखने को मिलता है वो ये कि सी सेट में कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं। वैसे तो देखिए सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। कौन सा चैप्टर कब इंपॉर्टेंट बन जाए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और आपका लास्ट फेज का रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैंने पिछले साल के डेटा के बेसिस पे एक चार्ट बनाया आपके लिए, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अलग अलग पिलर्स जो होते हैं सी सैट के, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें से ऐसे कौन से पिलर्स हैं जो हमारे को सबसे ज्यादा फोकस करना है और उनमें जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनकी हायरार्की क्या होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मैं पूरा वो टेबल चार्ट ग्राफ वगैरह दिखा के आपको प्रूफ कर सकता था कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है और आखिरी फेज ऑफ रिवीजन चल रहा है तो मैं यहाँ पे आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पिलर है जो थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड इंग्लिश, क्योंकि आजकल कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और मैथ्स में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आती है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जहां पे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे 20 22 25 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें उनको अटेम्प्ट करना ईजी होता है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की रिवीजन की बात करो तो सबसे पहले बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा आपको शुरुआत करनी चाहिए सिटिंग और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के साथ, जहां पे वो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी डी के राइट में बैठेगा, ई जो है फोर्थ राइट ऑफ एफ में बैठेगा, उस तरीके वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करिए। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको कंसिस्टेंटली हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं कैलेंडर। ये चैप्टर पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया, जहां से हर साल एक से दो क्वेश्चन आएंगे कि अगर आज ये तारीख है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या तारीख होगी, या फिर अगर आज एक पर्टिकुलर डेट है तो ये ईयर का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी काफी पूछने लगा है। रैंक टेस्ट, कि अगर आप रो में आगे से 20th रैंक पे खड़े हो, पीछे से 40th रैंक पे खड़े हो, तो बताओ आपकी रैंक क्या है। इस टाइप के सवाल आजकल आने लगे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग हल्का सा पहले से कम हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो 6 7 8 क्वेश्चन एक साथ ही आते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज और फिर अलग अलग जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करने। क्यूब्स एंड डाइस, पिछले एक दो साल से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, लेकिन बीच में एक दौर था जब क्यूब्स एंड डाइस से काफी सवाल आते थे, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी के नाम पे यूपीएससी फिर से 2023 में 24 में यहाँ पे सवाल देने लगे। सिलोगिज्म, ये आजकल काफी ट्रेंड में है, जहां पे दिया होता है कि स्टेटमेंट वन दे दी, स्टेटमेंट टू दे दी, ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, ऑल ब्लूज आर ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर रेड, और फिर वो पूछता है कौन सा कंक्लूजन सही है। ये और वेन डायग्राम, ये टॉपिक जो है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड उसके बाद आता है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इन सबसे एक एक दो सवाल निकलते हैं, लेकिन ये मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इन टॉपिक्स की चाहिए। तो ये टॉपिक्स के ऊपर आप लॉजिकल रीजनिंग में फोकस करिए। यहां पे मैंने हैशटैग वन लिखा है। हैशटैग वन का मतलब ये है कि जब भी आप सी सेट की रिवीजन नए तरीके से शुरू करते हैं, नए एक सिरे से शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले फोकस करिए लॉजिकल रीजनिंग पे, क्योंकि ये मैथ्स और इंग्लिश जितना मुश्किल नहीं है और इसमें स्कोर करना आसान है, इसलिए मैंने हैशटैग वन लॉजिकल रीजनिंग लिखा। जब आपका ये पूरा हो जाए उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं हैशटैग टू, मतलब कि अपना मैथ्स और क्वांट वाला जो पिलर है। इसमें अगेन अगर मैं पिछले 5 6 साल का डेटा एनालिसिस करता हूं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो यहाँ पे आए हैं वो नंबर सिस्टम से आए हैं, एलसीएम एचसीएफ टाइप क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन कि बहुत बड़ा नंबर दे देगा, कहेगा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग क्वेश्चंस हो गए जहां पे इक्वेशन और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करवाया जाता है कि एक पार्किंग में इतनी गाड़ियां और इतने बाइक्स खड़े हैं, इनके टोटल इतने टायर होंगे, बताओ कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। इस टाइप से जो सवाल होते हैं वो यहाँ पे आजकल काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो आप क्वांट में जब भी शुरुआत करोगे, मतलब नंबर सिस्टम तो एक ऐसा चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो क्वांट आपकी आधी वहीं पे खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आजकल नंबर सिस्टम, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद आते हैं एवरेज परसेंटेजेस। एवरेज परसेंटेजेस मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए डाला है क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज परसेंटेज के काफी क्वेश्चन निकलते हैं और क्वांट में भी एवरेज परसेंटेज के काफी क्वेश्चन निकलते हैं। तो यहां पे एक तीर से आप दो निशाने मार सकते हो कि जब आप एवरेज परसेंटेजेस कर लोगे तो आपका मैथ्स और क्वांट वाला पिलर तो कवर हो ही रहा है, लेकिन साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पिलर भी आपका कवर होगा। इसी के साथ रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप और मिक्सचर, ये एक चैप्टर मानता हूं मैं अपने सिलेबस में, इसलिए मिक्सचर के क्वेश्चंस आजकल काफी ज्यादा बनने लगे हैं। 20 लीटर दूध है, 30 लीटर पानी है, उसने 15 लीटर बेच दिया, उसके बाद 20 लीटर पानी और डाल दिया, बताओ पानी और दूध का मिक्सचर कितना होगा। इस टाइप के सवाल जो आजकल काफी बनने लगे हैं और सिर्फ यूपीएससी नहीं बाकी एग्जाम्स में भी मिक्सचर का ट्रेंड काफी ज्यादा है। तो रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हो गए कि ए ने 100 रुपए डाले एक महीने के लिए, बी ने 5,000 रुपए डाले 10 महीने के लिए, बताओ इनका प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होगा। इस तरीके वाले क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा बनने लगे हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस।
एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल मिनिमम एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। टाइम एंड वर्क एवरग्रीन टॉपिक, मिनिमम एक सवाल हर साल मिलेगा ही मिलेगा। फिर आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुश्किल भी हैं लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। बीच में कुछ साल ऐसे थे जब इनमें से एक भी सवाल नहीं आया, और कुछ साल ऐसे थे जब इनमें से 6-6 7-7 सवाल आ गए। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ट्रेंड के सवाल रहे हैं इधर, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जरूर करना है। प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ी सी वेटेज इनकी पिछले 5 साल में कम हुई है। मेंसुरेशन में हार्डली एक या दो क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्टली नहीं आता, लेकिन करना चाहिए, कभी एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ये अपनी क्वांट में हायरार्की रहेगी। उसके बाद जब ये दोनों पिलर्स आपके कंप्लीट हो जाएं, फिर आप आइए इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। सवाल उठता है कि सर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने #3 पे क्यों डाला है? वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। लैंग्वेज मुश्किल हो गई है वो तो एक बात है, लेकिन यूपीएससी क्या कर रहा है उसमें, जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि 4 स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है एबीसीडी में से, वो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गए हैं कि एग्जाम हॉल में 2 घंटे के प्रेशर में एस्पिरेंट नहीं सोच पाता, और ये एक प्रैक्टिकल बात है। इसलिए मेरा फोकस लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट पे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे अगर आंसर 2.5 आ रहा है तो 2.5 ही आएगा, जहां पे आंसर आ रहा है -3 तो -3 ही आएगा, वो सभी का -3 आएगा। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां पे इंटरप्रिटेशन आ चुकी है। यूपीएससी उसे एक अलग नजरिए से देख रहा है और हम एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। इवन एग्जाम के बाद जो आंसर की आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की, आप उसमें भी देखोगे हर इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन अलग होती है और उनकी आंसर की अलग होती है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक ऐसा गेम बन चुका है कि जहां पे किसी को नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है, सिर्फ यूपीएससी बताएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पिलर पर रिलाई करता नहीं हूं। पिलर 1 और पिलर 2 अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे फिक्स्ड आंसर आएगा और एस्पिरेंट को पता है कि उसने सही करा है या गलत करा है। तो इसलिए यहां पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ये बोलते हैं ईमेल वगैरह में कि सर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो क्या मैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स क्वांट छोड़ दूं? मेरा जवाब है ना। उसका कारण यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना मुश्किल हो गया कि अगर आप सिर्फ उसके भरोसे जाते हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक तरीके से अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, क्योंकि वो इतने मुश्किल बनने लगे हैं आजकल। यूपीएससी ने उनका ट्रेंड चेंज कर दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन इसके भरोसे मत जाइए। आपको भरोसा किसका रखना है? लॉजिकल रीजनिंग का और क्वांट का। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, चौथा पिलर। ये अलग से प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांट वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो अगर आपने क्वांट ठीक तरीके से कर लिया तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आसान लगेगा। यहां पे एडिशनल चीज जो आपको करनी है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या? एक हो गया एक्सपोनेंशियल, मतलब कि टाइप्स ऑफ ग्राफ ना तो इस पिलर में कवर है, ना इस पिलर में कवर है, ना इस पिलर में कवर है, वो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन में कवर होता है। यहां पे आपको क्या देखना है? यहां पे आप देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, किसका स्लोप क्या दे रहा है, किसका एरिया क्या दे रहा है। यूपीएससी आजकल ऐसे सवाल काफी पूछ रहा है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल टाइप क्वेश्चन हो गए, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में अंदर जो होता है 360 डिग्री होता है, 100% होता है। यूपीएससी ने 2022 में भी पाई ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, स्ट्रेट लाइन, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ जरूर रिवाइज करना, क्योंकि ये बाकी तीनों पिलर में कवर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप सीसेट की अपनी रिवीजन करिए और ये हायरार्की फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको काफी फायदा होगा। अन अकेडमी पे 50% ऑफ का आज आखिरी दिन है। सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ और प्लस सब्सक्रिप्शन पे 30% ऑफ आपको मिलेगा। साथ में अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने पे 45 डेज का क्यूईपी प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा, जिसका पूरा खर्चा अन अकेडमी उठाने वाला है, और मेंस क्लियर होने पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड, और अगर नहीं होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा। अन अकेडमी पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस की डेली आंसर राइटिंग, सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी एक ही जगह पे। 27 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं बाइलिंगुअल में। 2 साल और 1 साल के बैचेस, इनको जरूर एनरोल करेंगे। साथ में 0% ईएमआई पे आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड ऑफलाइन में बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता टू गेट अप टू 25% ऑफ। लेट्स क्रैक इट।